जय हिंद बच्चों। मैं रवीश कुमार अपने YouTube चैनल बिहार बोर्ड बाई रवीश में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम लोग वर्ग 8 के बारे में कुछ पढ़ेंगे जो हमारे द्वारा YouTube पर वर्ग 8 के लिए पहला वीडियो बनाया जा रहा है। इसमें हम लोग स्कॉलरशिप के देखते हुए इस वीडियो को बना रहे हैं जिससे बच्चों को लाभ हो। तो हम लोग आज के वीडियो में पढ़ेंगे कि सामाजिक शिक्षा के अंतर्गत इतिहास को सामाजिक शिक्षा में यानी सामाजिक विज्ञान जो है यह 3 पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे। इतिहास, भूगोल और नागरिक। इस सेशन में हम लोग आज से इतिहास के पाठ 1 यानी इतिहास के पाठ 1 को प्रारंभ कर रहे हैं, जिसमें हम लोग प्रश्न 5 तक कवर करेंगे और देखते हैं कि आज का पहला प्रश्न क्या है। तो आज का पहला प्रश्न जो है पढ़ते हैं। लिखा है पहला कि भारतीय इतिहासकार भारत को कितने भागों में इतिहास को कितने भागों में बांटा है। तो समझते हैं कि भारतीय इतिहासकार जो है भारत के इतिहास को कितने भागों में बांटे हैं। तो 3 भागों में बांटे हैं। कितने भागों में बांटे हैं? तो 3 भागों में बांटे हैं। पहला हम लोग पढ़ेंगे प्राचीन इतिहास। पहला पढ़ेंगे प्राचीन इतिहास। दूसरा पढ़ेंगे मध्य इतिहास। जबकि तीसरा पढ़ेंगे आधुनिक इतिहास। तो बच्चों, हम लोगों ने देखा है कि भारतीय इतिहासकार जो हैं वो भारत के इतिहास को 3 भागों में बांटे हैं। पहला जो है प्राचीन इतिहास, दूसरा जो है इसके बाद मध्य इतिहास और तीसरा जो है उसे आधुनिक इतिहास कहते हैं। बच्चों, इसमें प्राचीन इतिहास जो होता है सबसे पुराने समय को कहते हैं। सबसे पुराने काल को कहते हैं। इसके बाद जो काल आता है यानी प्राचीन इतिहास के बाद हम लोग जो इतिहास को पढ़ते हैं वह मध्य इतिहास होता है। यानी इसमें हम लोग सबसे पुराने समय के बाद वाले इतिहास को मध्य इतिहास कहते हैं तथा अगले 1750 से अब तक के समय को आधुनिक इतिहास के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो बच्चों, हम लोग अपने पहले प्रश्न को कवर कर लिया है, तो अच्छे ढंग से हमने इसको डिस्क्राइब कर लिया। बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न की ओर और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। तो बच्चों, दूसरा प्रश्न जो है इसमें है
कि जेम्स मिल के अनुसार, एक जेम्स मिल था जो स्कॉटलैंड का था। जेम्स मिल के अनुसार भारत के कितने भागों में बांटा था? जेम्स मिल के अनुसार भारत को कितने भागों में बांटा था? तो बच्चों जेम्स मिल जो था स्कॉटलैंड जो यूरोप में है, इसने भारत को धर्म के आधार पर बांटा। इसने भी भारत को 3 भागों में बांटा। जिसमें पहला हिंदू, दूसरा मुस्लिम, जबकि तीसरा जो है ब्रिटिश। बच्चों हम लोगों ने देखा कि दूसरा प्रश्न जो था कि जेम्स मिल के अनुसार भारत को कितने भागों में बांटा गया था। तो हम लोगों ने देखा जेम्स मिल जो था स्कॉटलैंड का रहने वाला था, जो यूरोप में रहा है। इसने भारत को धर्म के अनुसार बंटवारा किया था, जिन्होंने 3 भागों में बांटा। एक है क्या? तो हिंदू, दूसरा है मुसलमान, जब तीसरा है ब्रिटिश। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अपने अगले प्रश्न तीसरे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। तो बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है कि पुनर्जागरण काल किसे कहते हैं? तो दोस्तों किसी भी देश में किसी अन्य देश का शासन चलने लगे और वो भी शोषणात्मक, यानी कि कठिनाई से, यानी कि वहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा कठिनाई होने लगे, तो वहाँ के लोग इस कठिनाई से बचने के लिए वो जो वहाँ पर राज करते हैं उनको भगाते हैं, यानी भगाकर पुनः अपने देश में स्वयं राज करने लगते हैं। और इस प्रोसेस में वह बीच में अपने आप को जगाते हैं, यानी कह सकते हैं कि पुनर्जागरण मतलब होता है कि पुनः मतलब होता है फिर से, जागरण मतलब होता है जगना। यानी जिस देश में शोषण हो रहा हो और वहाँ के लोग वहाँ से परेशान हो उससे, तो उससे परेशानी का निपटारा करने के लिए वहाँ के जो लोग होते हैं जगते हैं और फिर से अपने देश को उस शोषणात्मक व्यक्तियों से छुटकारा पाते हैं और इस तरह वह अपने देश में पुनः अपने आप को ही स्थापित कर लेते हैं। इसे ही पुनर्जागरण काल कहते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि पुनर्जागरण मतलब होता है कि पुनः मतलब फिर, जागरण मतलब जगना। यानी किसी देश में लोग किसी भी चीज़ से
तंग हैं, किसी दूसरे लोगों से तंग हैं, तो उनको मार कर भगा कर अपने ही देश में अपना शासन चलाना ही फिर से कह सकते हैं कि पुनर्जागरण हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और समझते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। तो बच्चों, हमारा ये आज का पहला वीडियो जो है, बताइएगा कमेंट के माध्यम से कि आज का वीडियो हमारा कैसा रहा और इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा कि आगे की वीडियो में क्या हम लोग इम्प्रूव करें। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की। प्रश्न 4, पुनर्जागरण काल सबसे पहले कहाँ प्रारंभ हुआ? पुनर्जागरण काल सबसे पहले कहाँ प्रारंभ हुआ? पुनर्जागरण काल प्रारंभ सबसे पहले तो बच्चों, पुनर्जागरण का सबसे पहले जो प्रारंभ हुआ था वो यूरोप में हुआ था। कहाँ हुआ था? यूरोप महादेश है। यूरोप एक महादेश है जिसमें एक देश है जिसमें सबसे पहले ये प्रारंभ हुआ और उस देश का जो नाम है वह इटली है। क्या है? इटली। इटली में 15वीं शताब्दी में, किस शताब्दी में? 15वीं शताब्दी में पुनर्जागरण का प्रारंभ हुआ। यानी एक प्रश्न पूछे कि पुनर्जागरण का सबसे पहले किस देश में प्रारंभ हुआ, तो बताएंगे कि पुनर्जागरण का सबसे पहले इटली में प्रारंभ हुआ। बच्चों, इटली का राजधानी जो होता है रोम होता है। क्या होता है? तो रोम होता है। तो बच्चों, इस तरह हम लोगों ने अपने चौथे प्रश्न को भी कवर कर लिया है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की। देखते हैं अपने आज के अंतिम प्रश्न की ओर कि भारत जो था किस देश का गुलाम था? भारत जो था किस देश का गुलाम था? तो समझते हैं। भारत इस देश में एक कंपनी आई। इस देश में एक कंपनी आई जिसका नाम ईस्ट इंडिया कंपनी था। बच्चों, भारत इस देश में एक कंपनी आई जिसका नाम ईस्ट इंडिया कंपनी था। ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी था धीरे धीरे हमारे देश में राजनीतिक सत्ता स्थापित किया। राजनीतिक सत्ता स्थापित किया और लगभग 200 वर्षों तक भारत को गुलाम रखा। लगभग 200
वर्षों तक गुलाम रखा। 200 वर्षों तक गुलाम रखा। 200 वर्षों तक गुलाम रखा। तो इस प्रश्न का उत्तर जो हो जाएगा कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके अधिकार को ब्रिटिश ने ले लिया था। ब्रिटिश यानी अंग्रेज, यानी अंग्रेज। तो 5वें प्रश्न का हम लोग का इस तरह आंसर हो जाएगा कि किस देश का गुलाम था भारत, तो इंग्लैंड का था। तो बच्चों, इस तरह आज का हमारा पहला वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। जय हिंद।